नमस्कार। आपने थंबनेल देख करके इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत 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 सही किया है। जी हाँ, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि इस वीडियो पर मेरे बहुत सारे व्यूज आएंगे, और इसलिए भी नहीं बना रहा हूँ कि ये वीडियो आप कहीं अन्य जगह शेयर भी करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वीडियो मेरा अपने टॉपिक से हट के वीडियो है, और इस कारण से YouTube मेरे इस वीडियो का इंप्रेशन बहुत सारे लोगों तक भेजेगा ही नहीं, और जब भेजेगा ही नहीं तो व्यूज बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूं। जी हाँ, इस वीडियो को बनाने का एक विशेष कारण है, विशेष मकसद है। वो ये है कि जो चूना मुझे लगते लगते बचा है, जी हाँ, 25,000 का चूना लगते लगते मैं बच गया हूं। तो जो 25,000 का चूना लगते लगते मैं बचा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो बच गया हूं लेकिन वो चूना आपको लग जाए। बस यही उद्देश्य है मेरा इस वीडियो को बनाने का। और अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि आपको भी कभी भविष्य में चूना न लगे, चूना मतलब आप समझ रहे हैं ना, आपके अकाउंट से पैसा अचानक से गायब हो जाए, कोई कॉल आया, कोई मैसेज आया और आपने उसको रिसीव किया, उसके कहने के मुताबिक आपने टिकटॉक टिकटॉक कुछ कर दिया अपने मोबाइल में, तो आपके अकाउंट का सारा पैसा गया, मतलब आपको चूना लग गया। तो चूना लगने का मतलब सिर्फ इतना सा है। हुआ क्या, मेरे साथ जो वाकया हुआ वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और बीच बीच में उस कॉल की रिकॉर्डिंग भी रख दूंगा जो मेरे साथ हुआ है। हुआ यूं कि एक दिन मैं रात को लगभग 11 बजे बिस्तर पर लेटा था और सो भी गया था। इतने में एक फोन आता है। फोन आया, और हरियर भाई क्या हाल है। अब इतने अपनेपन से, इतने लगाव से, इतने सहज भाव से वो शब्द बोलेगे, और हरियर भाई क्या बात है, कैसे हो। मैं तो अचानक से चौंक गया, ये कोई जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। किसकी आवाज हो सकती है। सामने से आवाज आ रहा है, क्यों भाई पहचाने नहीं। अब मैं डायरेक्ट कैसे बोल दूं कि मैंने पहचाना नहीं। कभी कभी होता क्या है कि किसी का फोन आता है और हम कह देते हैं कि नहीं पहचाने, तो सामने से क्या जवाब आता है, अरे क्या पहचानोगे भैया, आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए हो, ये हो गया वो हो गया, आप छोटे लोगों को कैसे पहचानोगे। तो उनके दिल को ठेस ना लगे, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, हाँ यार पहचान गया हूँ, पहचान गया हूँ। अब जितना उसने अपने पन के भाव से बोला था तो मैं इनकार भी नहीं कर सका। मैंने कहा हाँ यार पहचान गया हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा एक कोलकाता में फ्रेंड है, उसकी आवाज जैसी आवाज मिलती जुलती है। तो उसने कहा भाई एक प्रॉब्लम है यार, फंस गया हूँ। तो उसने प्यार से मुझसे ऐसे बातें की, भाई क्या बात है, क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं लेट गया हूँ। अरे यार इतनी जल्दी लेट जाते हो। अरे क्या करूं यार, ये देहात है, गांव है, गांव में तो लोग 9 बजे ही सो जाते हैं, अभी तो 11 बज रहे हैं भाई। अच्छा ठीक है यार, सामने से बात आती है, अच्छा ठीक है यार, वो प्रॉब्लम ये है मेरे पास कि मेरा एक बहुत करीबी फ्रेंड है, वो मेरे पास बैठा है। क्या है कि मुझे उसे 25,000 रुपए देने हैं। तो क्या है कि डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा नहीं रहा यार। तो प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज देता हूँ 25,000 रुपए, और तुम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, बस इतनी सी बात है। मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं इस टाइम 11 बज रहा है, मैं इस टाइम कर नहीं पाऊंगा, सुबह कर दूंगा, सुबह ऐसा हो जाएगा। तो वो कह रहा है सामने से, अरे यार सुबह क्या होगा, अभी का अभी बंदा मेरे सामने बैठा है, अभी अर्जेंट में करना है, इसीलिए तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, नहीं तो क्या जरूरत है, बाद में मैं कर देता खुद ही। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा है समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या करें, अरे सुबह बात करते हैं, सुबह कर देंगे हम, अभी नींद मुझे भी लगी थी, तो सुबह कर देंगे। तो वो बहुत मायूस होकर के बेचारा, अच्छा बोला सुबह ही ठीक है भाई। अब सुबह फिर कॉल आया तो मैंने रिसीव ही नहीं किया, और सुबह रिसीव नहीं किया, फिर 11 बजे दोपहर को कॉल आया, रिसीव किया मैंने कहा भाई क्या बात है। कहने लगा बस वो यार पैसा ट्रांसफर करने वाला मामला था, मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज देता हूँ, तुम उसके अकाउंट में डाल देना। बस इतना सुनना था कि मेरी खोपड़ी गन की। अभी रात को तो ये कह रहा था बंदा कि मेरे सामने मेरा पार्टनर बैठा है, मेरा फ्रेंड बैठा है, अभी अर्जेंट में इसको पैसा डिलीवर करना है, और सुबह भी नहीं हुआ, दोपहर भी हो गई, अभी अर्जेंट था, तो इतना देर इंतजार क्यों किया इसने, कहीं और ट्राई कर लिया होता। मेरा दिमाग ठनका, मामला कुछ गड़बड़ है। पैसा आ जाता है वो ठीक है, बट मैं ट्रांसफर नहीं कर पाता हूँ। उसने कहा चेक तो कर लेते हो ना। हाँ भाई चेक तो कर लेता हूँ, हाँ तो चेक करके बताओ ना भाई। अब आगे की वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ये रिकॉर्डिंग पहले सुन लीजिए। अब ये एक काम था तुमसे छोटा सा। हाँ हुक्म कीजिए। मैं बोल रहा था तुम फोन पे यूज करते हो ना हरियर, फोन पे। हाँ हाँ। यार हमें एक लड़के से पेमेंट लेना है छोटा सा। अच्छा तो ये फोन पे गूगल पे डाल रहा है, हमारे पास बैठा है। अच्छा। अब मेरा चल नहीं रहा, मैं चलो तुम्हारे वाले पे रहता हूँ, तो हमें डाल देना वाला। अच्छा पेटीएम तो होगा तुम्हारा। नहीं पेटीएम नहीं है, गूगल पे है। तो फोन कौन सा पे था, नंबर? फोन पे था लेकिन कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। सुबह बताएं हम पे आपको। अरे यार दरअसल जिससे लेना है ना, हाँ
वो हमारे पास बैठा है, नहीं तो तुम्हें बोलते क्यों साथ में? वही कॉल कर देते। दरअसल ये लड़का हमारे जानने वाला था, हाँ हाँ। उसके पास बैठे थे हम, आके मंदी तब डाल रहा है, हमारा पेमेंट था इसमें। अच्छा अच्छा। तो चलिए आप वाले कराए थे, क्या दिक्कत? हाँ दरअसल बैलेंस तो आ जाएगा, लेकिन हम भेज नहीं पाएंगे। नहीं बैलेंस चेक तो कर लोगे पासवर्ड डाल के? कितना लंबा अमाउंट था क्या? हैं? लंबा अमाउंट था? अरे नहीं 25,000 का है। हाँ 25,000 एक बार में तो आता भी नहीं है शायद। कौन सा बैंक है तुम्हारा? सेंट्रल बैंक। नहीं आ जाएगा सेंट्रल बैंक में तो। जी हाँ, अभी आपने सुना किस तरीके से वो मुझसे बातें कर रहा था और किस तरीके से गुमराह कर रहा था। तो जी हाँ फ्रेंड, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई कॉल आपके पास आता है तो प्लीज आप सतर्क हो जाइए, किसी भी लालच में न पड़िए। और जैसे ही मैं उसको ऑन करता गूगल पे को, वहां से एक ओटीपी आती और ओटीपी जैसे ही मैं उसमें डालता, वैसे ही मेरे अकाउंट का पैसा जितना भी था, 25 का तो जाने दीजिए, 25,000 का जितना मेरे अकाउंट में पैसा था सब का सब गायब हो जाता और मुझे लग जाता चूना। तो आइए, मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई भी कॉल आता है, कोई भी मैसेज आता है, आप किसी भी लालच में न पड़े। कभी कभी ऐसा आता है कि भाई साहब आपकी 2 लाख की लॉटरी लगी है, ट्रांसफर कहाँ करना है पैसा, वो अकाउंट बताइए, फटाफट निपटाना है, देना है, आगे भी ग्राहक को देखना है। ऐसा किसी भी लालच में आपने नहीं आना है। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आपको ऐसे किसी भी लालच में नहीं आना। ऐसा कोई भी नहीं देता है, केवल ये ठग लोग हैं। ऐसे ये कि गैंग बना हुआ है कि वो आपसे इस तरीके से बात करेंगे जैसे आपको लगेगा मेरा बिल्कुल नजदीकी, बिल्कुल करीबी है, और आपको चूना लगा के चला जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने इतना समय दिया, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं और ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप कभी भी किसी भी ऐसी मुसीबत में ना पड़े। नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ हरिहर, हाँ भैया, हम बोले थे आप करा देंगे? आप डाल दीजिए। तो कौन सा नंबर है फोन पे वाला तुम्हारा? 94 वाला है। 94 54 54 52 52 33 35 34। 29। हाँ? मिस्टर हरिहर प्रसाद आ गया नाम? जी। तो एक मिनट देखो, तुम्हारे इसने हेलो लिख के डाल रखा है, कल से देखना आया कि मैसेज। फोन पे खोलो, अपना खोलो तो। अरे तुम भेजो ना। अरे भेजा है ना। क्या भेजा है? फोन पे हाय हेलो लिख के डाला लड़के ने। पेन पे हम बता नहीं रहे, गूगल पे बता रहे थे। अरे फोन पे नाम आ तो रहा आपका हरिहर प्रसाद। हाँ तो आएगा ना, गूगल पे डालो, अकाउंट में डालो फिर ना। अरे अकाउंट में तो डाल रहा हूँ, कोई मजाक कर रहा हूँ क्या मैं? हेलो। हाँ। कोई मजाक कर रहा है क्या मैं? एक मिनट, पहचाने नहीं पाए, कौन बोल रहे हो आप? पहचाने नहीं थे? नहीं, कंफ्यूज थे ना रात में। क्या बोल रहे हो? कंफ्यूज थे रात में, पहचान नहीं पाए थे, कौन बोल रहे हैं आप? अच्छा मजाक कर रहे हो? नहीं कंफ्यूज थे रात में, हम 11 बजे रात जो कि आपका फोन आया था। चलो ठीक है यार हरिहर, ऐसी बात है तो चलो कोई। ये विशेष वीडियो जनहित में जारी।